हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह जी का वायदा जहाँ तो तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके पीछे मौजूद होता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको सामने आमंत्रित करते हैं कि एक बार फिर आपने हमें मौका दिया कि हम आपके सुसमाचार को इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आपके बनाए हुए लोगों तक, बच्चों तक, आपकी संतानों तक आपके सुसमाचार को पहुँचा सकें। आपने आदर दिया कि प्रभु यीशु मसीह हम आपकी महिमा करने पाएँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महाति पवित्र शास्त्र के द्वारा हमसे बातचीत, रूबरू वचन के द्वारा बातचीत करें। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। प्रत्येक की आत्मिक आँखें, आत्मिक कान खोलिए ताकि प्रत्येक के जीवन में आज का सच्चा वचन आपके परमहन कान से होता हुआ, उनकी बुद्धि से होता हुआ उनके हृदय में हमेशा हमेशा के लिए समा जाए और उनके हृदय की पाप और इनकी सर्व सौदा की दूर हो जाए। प्रभु जी, हम बीमारों के लिए विनती प्रार्थना निवेदन करें और प्रार्थना को सुन के आप उत्तर दें, आशीष दें, क्योंकि आपका वचन आशीषित है। प्रार्थना करते हैं जो भी आराधना स्तुति महिमा गवाहियाँ प्रचारता सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। बोलने वाला मैं नहीं, मैं तो आपका पवित्र आत्मा हूँ। प्रवेश होती मैं अपने दिल, दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने जीव को आपके कंट्रोल में रखता हूँ और चाहता हूँ अपनी दया पर हाथ बढ़ा के आशीष दीजिए। सुनने वाले पर अनुग्रह हो और आशीष हो। कोई भी छूछे हाथ खाली हाथ यहाँ से जान न पाए। जिसकी मानसिक चिंता उसे आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारियाँ हों उसको चंगा स्वस्थ करके पूरी तरह से निरोगी और स्वस्थ करना। प्रभु जी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है ये वीडियो न केवल आज बल्कि जीवन में जब भी कोई इसको सुने आशीषित हो, क्योंकि आपके आशीषित वचन के द्वारा आपका संदेश आज प्रवेश से उतरने वाला है। हम आपके आश्चर्य क्रम को जानने पाएँ, क्योंकि आप कल, आज, युगानुयुग से हो। मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे समय बलगड़ी आपके हाथों से होते, अपने दिल दिमाग को आपके हाथों में देते हुए प्रवेश से मैं चाहता हूँ आपकी महिमा करने पाऊँ। प्रभु जी, कहीं पर मैं नजर ना हूँ वरना आपका आत्मा नजर आए। प्रवेश से हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें। समय बलगड़ी आपके हाथ सौंपते हैं। सारी आदर में जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीत बने प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। चलिए, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु महान है और उनकी करुणा सदा की है। हालेलुया। कई बार मनुष्य सोचता है कि योजना बनाता है कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, लेकिन ये सारी योजनाओं को परमेश्वर यीशु मसीह पूरी करते हैं जब उनके चरणों में धन्यवाद के साथ रखते हैं। हालेलुया। और हर व्यक्ति को परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है और नीति वचन और उसका 15 अध्याय और उसकी मैं 33 आयत पढ़ूंगा। यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। तो जब हम यहोवा जी का, यीशु मसीह जी का, इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन का आदर करते हैं तो परमेश्वर का भय मानने से शिक्षा, ज्ञान प्राप्त होता है। और जब परमेश्वर का ज्ञान बढ़ेगा तब उनकी महिमा, तारीफ, प्रशंसा होनी शुरू होगी। हालेलुया। 16 अध्याय उसकी 1 आयत से, मन की युक्ति मनुष्य के वश में, कंट्रोल में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा ही की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं, मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। अपनी जो भी आपके मन की मुराद हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली जो भी प्रॉब्लम हो, जिससे भी आप गुजर रहे हो, आपके जीवन में जो भी आपकी दिक्कत हो, आप प्रभु यीशु मसीह जी के चरणों में प्रार्थनाओं के द्वारा पहुंचा दीजिए। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य मकसद के लिए बनाई हैं, वरन बल्कि दुष्ट शैतान को भी विपत्ति, मुसीबत भोगने के लिए बनाया है। हालेलुया। तो जो
परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर की दया, अनुग्रह और आशीष से आशीषित होते हैं। और जब हम बाइबल के वचन को पकड़ते हैं, सुनते हैं, रोमी 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, पकड़ते हैं और इसके अनुसार अपने जीवन को प्रैक्टिकल लेके चलते हैं, उसी समय हमारे जीवन में परमेश्वर की दया और आशीषें स्वर्ग से उतरनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि अब हम अपनी संसार की बुद्धि से नहीं बल्कि परमेश्वर की बुद्धि से हम जीना शुरू करते हैं। और जब हम परमेश्वर की बुद्धि से जीना शुरू करते हैं तो हर काम में हमारे को सफलता और आशीष और ब्लेसिंग मिलती है। हालेलुया। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से, मजबूती से बात कहता हूँ, सच्चाई खराई से कहता हूँ कि ऐसे लोग निर्दोष, बेगुनाह नहीं बल्कि गुनहगार ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। हालेलुया। तो जितना आप इस वचन का भय मानोगे, आप शैतान के चाल और वार से बचते चले जाओगे। हालेलुया। ये वचन हमारी ढाल है, ये वचन हमारी तलवार है, ये वचन हमारे जीवन की रोटी है, ये वचन हमारा जीवन का जल है। ये वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जॉन 1:1 यूहन्ना 1:1 पे लिखा है। और लिखा वचन में यूहन्ना 8:32 पे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र आज़ाद करेगा। तुम्हें हालेलुया। जो भी एवरीवन इसको पढ़ रहा हो, सुन रहा हो और इस पर विश्वास लाएगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। रोमी 10:11 पे लिखा है, जो कोई पवित्र शास्त्र पे विश्वास रखेगा, करेगा, वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया। यूहन्ना 14:6 पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:14 और 15 पे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मुझे करूँगा। यहाँ लिखा, देखूंगा, सोचूंगा, शायद करूँगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाएं तब मानोगे जब आज्ञाएं जानोगे। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। हिंदी में जीसस क्राइस्ट, हिंदी में यीशु मसीह जी और इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट कहते हैं। सो जैसे आप इस नाम को, जो सब नाम में श्रेष्ठ है, फिलिपियों 2:9-10-11 आते हैं कि यीशु मसीह जी का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है। जो लोग स्वर्ग में रहते हैं, जो लोग पृथ्वी में रहते हैं और जो पृथ्वी चाँदलोक में रहते हैं, वे सब यीशु मसीह जी के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। जैसे ही आप मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन बोलोगे, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और आशीष के साथ, उत्तर के साथ, ब्लेसिंग के साथ आपको जवाब मिलेगा। हालेलुया। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, पसंद आता है, तब वह उसके शत्रुओं से भी उसका मेल मिलाप करा देता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर को किसी का चाल चलन पसंद आता है तो उसके शत्रुओं से भी मेल कराता है। हालेलुया। तो आपका मेल मिलाप हो जाएगा। आपके सारे शत्रु आपके चुप और शांत जाएंगे और उनके हृदय बदल जाएंगे, क्योंकि आपका स्वभाव लड़ने का नहीं, आपका स्वभाव प्रार्थना का हो गया। हालेलुया। अब आपकी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। आपको लड़ना है परमेश्वर के हथियारों से। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेंगे तब आप शैतान को ढा देंगे। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार से जब परमेश्वर ने मूसा को चुना और हारून को चुना और कहा कि ये गुलाम है, मेरे इस्राएलियों को यहाँ से निकाल के लेके जाओ, तो मूसा ने कहा, परमेश्वर मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और मैं, हो सकता है वो हकलाते हैं, तुतलाते हूँ, तो मेरी कौन सुनेगा। परमेश्वर कहा ठीक है, ये बुद्धि मत चला। लोग इसलिए नहीं कि तू कहेगा कि चलो, इसलिए तेरी सुनेंगे लोग, इसलिए तेरी सुनेंगे क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ।
यहोवा ने कहा मैं तेरे साथ रह के आश्चर्य कर्म करूँगा, और हारून बोलने में निपुण है, ये तेरा मुंह ठहरेगा और तू इसके लिए परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे बात करूँगा और तू जो उसको आदेश निर्देश देगा ये उनको साफ साफ बताएगा। हालेलुया। इसलिए हारून 83 ईयर्स का था और मूसा 80 साल का था जब परमेश्वर ने अपने काम के लिए उनको चुना। हालेलुया। और उनको सेवा सौंपी, और फिर वो जो है यहोवा जी के आगे से निकल गए और अपना काम जो फिरौन के पास पहुंच गए। हालेलुया। हम देखते हैं इसको, और हम 6 अध्याय निर्गमन 6 अध्याय और उसकी 28, 29, 30 आयत, एक्सोडस 6 चैप्टर 28, 29, 30 वर्ष पढ़ेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं इसको। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात की कि मैं तो यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। और मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, और फिरौन क्यों कर किस प्रकार मेरी सुनेगा। हालेलुया। तो 7 चैप्टर एक्सोडस 7 चैप्टर 1 वर्स, निर्गमन 7 अध्याय 1 आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा उनके जैसा ठहराता हूँ कि तू उसके लिए परमेश्वर के समान ठहरेगा, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। हालेलुया। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे, और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। बोला तुम क्या होगे, पर मैं अपने सामर्थ और ताकत और पवित्रता दिखाना चाहता हूँ कि सौर मंडल पे मुझसे ज़्यादा ना कोई बड़ा, ना कोई शक्तिशाली, ना ताकतवर, ना पवित्र, ना बुद्धिमान। तो परमेश्वर अपना पराक्रम दिखाना चाहते हैं कि सुनो बच्चों, एक दुनिया के मनुष्यों, ध्यान से सुनो, तुम्हें मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है। जैसा आप ये कीड़े मकोड़े जीव जंतु देखते हो, ऐसे ही हम भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से के समान ही हैं। और परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया। स्वर्ग यहोवा जी का है, पृथ्वी उन्हीं की है, परंतु पृथ्वी उन्होंने मनुष्य को रहने के लिए दे दी। और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी नहीं सुनेगा। और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल लूँगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच में से निकाल लूँगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। और जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा तो 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। मूसा 80 ईयर्स और हारून 83 ईयर्स का था, 3 साल बड़ा था। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा कि जब फिरौन तुमसे कहे कि अपना प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे, वह अजगर बन जाए। जब यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वह अजगर बन गया। तब फिरौन ने पंडितों और
टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी सांप पैदा कर दिया, उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वो भी अजगर बन गए। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों का निगल गई, परंतु फिरौन का मन और हठीला ज़िद्दी हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। हालेलुया। उन जादूगरों ने भी अपनी लाठी फेंकी और जादू के बल पर उन्होंने भी अजगर बना दिए, परंतु मूसा की लाठी का जो अजगर बना था वो उन सब अजगरों को निगल गया। और इस प्रकार से तो आप ये देखते थे कि जो ये शैतान ने जो कॉपी करी और इस तरीके से जो बाण से बाण टकराते थे, नागपाश बाण, ये अजगर वाला, यहीं से वो नागपाश निकला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब कहानियाँ बढ़ा के शैतान ने कॉपी करी कि मसीह परमेश्वर को झुठला दूँ। इसलिए शैतान सिर्फ बाइबल के वचन से डरता है, यीशु मसीह जी के नाम से डरता है जो सब नाम में श्रेष्ठ है, यहोवा जी के नाम से डरता है और उनके पवित्र वचन से डरता है। हालेलुया। तो हम इसको सत्रह आयत लूँगा। ये पहला चमत्कार था। दूसरा चमत्कार, यहोवा यूँ कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और वह जल लहू खून बन जाएगा, और जो मछलियाँ नील नदी में हैं वो मर जाएंगी, और नील नदी बसाने बदबू मारने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी नहीं चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से क्या है कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा और उसका जल लहू खून बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा ही के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। हालेलुया। तो इस प्रकार से सारा पानी खून बन गया और वहाँ की मछलियाँ मर गई और बदबू आने लगी, पीने योग्य पानी नहीं रहा। और नील नदी में जो मछलियाँ थी वे मर गईं और नील नदी से दुर्गंध बदबू आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र में देश में लहू खून ही खून हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला ज़िद्दी हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर में चला गया। और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। और जब यहोवा ने नील नदी को मारा तब से 7 दिन हो चुके थे। हालेलुया। 7 दिन तक लोग पानी के लिए तड़प गए। तो तीसरा चमत्कार 8 अध्याय 8 चैप्टर और उसकी 1 वर्स। हालेलुया। और जब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें, और यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वे भवन में और तेरे बिछौने बिस्तरे पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूरों और कोठरियों में भी चढ़ जाएंगे। और यानी जहाँ चूल्हा जलता है वहाँ भी मेंढक ही मेंढक भर जाएंगे। खाना कैसे पकाओगे? और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारी सभी पर
मेंढक चढ़ जाएंगे, शरीरों पर चढ़ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। हालेलुया। उन्हें लाठी उठाई और मेंढक बिल्कुल बौछार लगी। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र पर चढ़कर उसे छा लिया, घेर लिया। जैसे कुछ दिन पहले अभी आपने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में टिड्डियों का दल देखा था, जो फसलों को चट कर गई, लोगों के घरों में, कूलरों पे, कैसे गाड़ियों में चिपट गई अरबों खरबों टिड्डियाँ। ऐसे परमेश्वर ने, तो ये परमेश्वर के आने से पहले चिन्ह है जो परमेश्वर ने उस समय किए थे, वो आज भी कर रहे हैं। क्योंकि इब्रानी 13:8 पे लिखा है, हिब्रूज 13:8, यीशु मसीह जी कल यानी यहोवा जी के टाइम से और आज यीशु मसीह के टाइम में और आने वाले फ्यूचर तक युगान युग एक से। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर एक सा हो, कोई बदलता नहीं, वो कभी बदलेंगे नहीं। हालेलुया। और उन्होंने कुछ व्यवस्थाओं को बदल के नए नियम में मर्ज कर दिया। हालेलुया। खत्म नहीं किया, मर्ज कर दिया। और जादूगरों ने भी अपने अपने तंत्र मंत्र से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा लिया है। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमंड रहे। अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढक को दूर करे और केवल नील नदी में पाए जाए। उसने कहा कल। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। देखो, जादूगर भी मेंढक को अपनी शक्ति से ले तो आए, पर उनको हटाने की ताकत नहीं थी। तो तांत्रिकों के पास भी बहुत कुछ शक्तियाँ होती हैं, गंदी आत्माएं, जिससे वो लोगों को सताते हैं और अपना यश दिखाते हैं कि देखो हमारे पास भी कुछ शक्तियाँ हैं, या तो हमारे को अनुसार चलो, हमें पैसा देते रहो, हम तुम्हें ठगते रहेंगे। जब तक पैसा देते रहोगे हम तुम्हारे को कुछ हानि नहीं पहुँचाएंगे। जिस दिन तुम्हारे को पैसा देना बंद करोगे, उस दिन वही गंदी आत्माएं जिनको पाल के रखते हैं, वो गंदी बदरूहें लोगों पे छोड़ देते हैं। तो ये दुष्ट लोग होते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं पैसे के प्रलोभन में, रुपए के लोभ में, उनकी दुर्दशा बड़ी खराब होती है उनकी। हालेलुया। और ये बात लिखी भी है, मैं आपको बता देता हूँ, 1 तीमुथियुस 6 से लेके 10 आयत तक। हालेलुया। नया नियम, न्यू टेस्टामेंट, 1 तीमुथियुस 6 चैप्टर और 6 से लेके 10 वर्ष तक। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष सब्र करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे यानी बहुत तरह के व्यर्थ का मतलब बेकार और हानिकारक मतलब नुकसानदायक लालसाओं मतलब इच्छाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश यानी नरक के कुंड में, नरक के समुद्र में डुबो देती हैं। हालेलुया। विनाश का समुद्र, नरक का कुंड, उसमें डुबो देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ, पैसे का लोभ, हालेलुया, रुपए का लोभ, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से, यीशु मसीह जी से, इस सत्य वचन से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग किस्मों के दुखों से छलनी बना लिया। हालेलुया। तो जो सेवक कहने को भले ही पास्टर हो, परंतु अगर वो प्रलोभन में आकर के, लालच में आकर के, बाइबल के वचन में जो नहीं लिखा उसके अनुसार मनमानी करेगा, चाहे कोई क्यों ना हो,
चाहे मैं ही क्यों ना हो, वो दंड पाएगा और बुरी तरह से दंड पाएगा। तो परमेश्वर की आज्ञा से हमें बाल बराबर भी नहीं जाना, और जहाँ चूक हो जाए तुरंत माफ़ी मांग के कछुए की तरह अपने पैर अंदर सुकोड़ो और परमेश्वर का भय मानते हुए, थरथराते हुए हर दिन एक नई ज़िंदगी शुरू करो। कि प्रभु हमें रोज़ एक सूरज दिखाता है कि हम कितने लोगों का रात को हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है और रात को ही मर जाते हैं। सवेरे सो के उठे तो पता लगा कि इनका हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ये गंदी आत्माएं होती हैं जो इंसान को दबोच देती हैं, कि जिनको वो रक्षक समझते हैं वही भक्षक बन के उनके लिए काम कर देते हैं। लोगों ने अपने घरों में फौज लगा रखी है, हर तरह के देवी देवताओं की लाइन लगी हुई है, पर काम कोई भी नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है, निर्जीव है। काम कौन करता है? डॉक्टर, इंसान। मित्र, एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस में अस्पताल ले आते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, वेंटिलेटर मशीन में डालते हैं, जो भी ग्लूकोज चढ़ाते हैं, जो भी उनकी व्यवस्था है। इसलिए तो इन सब धार्मिक स्थलों पर ताले लगा दिए कि परमेश्वर जीवित है, उसका वचन जीवित है, उसके वचन का आदर करो। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, वो यहाँ कहीं नहीं लिखा कि बाइबल में कि वो किसी चर्च में रहता है। लिखा है मत्ती 18:20 आते, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। तो जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह जी आपकी प्रार्थना करते ही, उनका नाम लेते ही, एक आपका आत्मा, एक उनका आत्मा, 2 आत्माएं आ जाएंगी। हालेलुया। इसलिए आपका पति पत्नी भी साथ दे या ना दे, बच्चे आपका साथ दें या ना दे, इसलिए प्रभु ने लिखा जहाँ 2 या 3 हालेलुया, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तो जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह के नाम पे हाजिर होते हैं, महिमा करते हैं, चर्चा करते हैं और यीशु मसीह जी के वचन की जब डिस्कशन करते हैं, हालेलुया, उनके वचन को लेकर बातचीत करते हैं, वहीं परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा बीच में आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और आता है, जिंदा है, जो उनके वचन का आदर करता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ठहराया है कि 6 दिन कमाओ और 7 का दिन मुझे धन्यवाद देने आओ। हालेलुया। इसलिए लोग 7 का दिन, ये पुराने नियम की व्यवस्था थी। हालेलुया। नए नियम में हर दिन परमेश्वर को पहला दशमांश 2 घंटा 24 मिनट हमें परमेश्वर के साथ व्यक्ति का समय बिताना है, और दिन में आधा घंटा हम 5 बार बाइबल पढ़ सकते हैं, या 15-15 मिनट दिन में 10 बार, पर हम परमेश्वर के साथ, वचन के साथ संगति करें। हालेलुया। तो जो हमारी सहभागिता, हमारी संगति इस जीवते वचन महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ होती है, तो परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा मेरे से और आपसे बातचीत करते हैं। हालेलुया। तब हमारे पास हमारी अपनी बात और परमेश्वर का वचन, हमारी अपनी बातचीत और परमेश्वर के पास वचन वचन वचन, वो हमारी बातचीतों का जवाब देते हैं। हालेलुया। अपने सच्चे जीवित पवित्र वचन के माध्यम से। तो और इसकी 6 की 14, 15, 16 आयत भी पढ़ना चाहूँगा। 1 तिमुथियुस 6 चैप्टर 14, 15, 16, कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक, निर्दोष, निष्कलंक मतलब बेदाग और निर्दोष का मतलब बेगुनाह रख, जिसे वह ठीक समय पर, उचित समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य है, एकमात्र अद्वैत और अधिपति और राजाओं का भी महाराजा और प्रभुओं का भी महाप्रभु है। हालेलुया। इसलिए वो तमाम ईश्वरों का एक परमेश्वर है, और अमरता कभी ना मरने वाला केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, सूरज से भी तेज रोशनी में रहता है परमेश्वर, और उसे किसी मनुष्य ने, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राज्य युवानी में रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, उसे ना तो किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राज्य युवानी में रहेगा। आमीन। तो इसलिए आप उनके वचन का आदर करें
और उनके वचन के अनुसार चलें। हालेलुया। तो इसलिए इसकी 21 आयत पढ़ना चाहूँगा। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके यीशु मसीह को अपना प्रभु, पिता, गुरु, परमेश्वर मान करके विश्वास से भटक गए हैं, इस वचन की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है, और तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। जो इस वचन में बने हुए हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद है कि पर तुम पर उनका अनुग्रह होता रहे। आमीन। आइए हम वापस आते हैं एक्सोडस 8 चैप्टर, निर्गमन 8 अध्याय। और 15 आयत पढ़ना चाहूँगा इसकी। हम 11 आयत से लेते हैं इसको। और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा की दुहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे। और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, और मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए, और लोगों ने इकट्ठे करके उन्हें ढेर लगा दिए, और सारा देश दुर्गंध से, बदबू से, सड़ान से भर गया। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी नहीं सुनी। हालेलुया। तो आप परमेश्वर का चौथा चमत्कार देखिए कि परमेश्वर चौथा चमत्कार दिखाने जा रहे हैं। 16 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, पटक, जिससे उस देश भर में कुटकियां बन जाए। हालेलुया। शरीर पर जैसे जमीन तड़क जाती है अकाल में, ऐसे कुटकियां पड़ जाएंगी शरीरों पर। हालेलुया। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। हालेलुया। जगह जगह से जमीन खटाखट फट गई, शरीर पर कुटकियां पड़ गई, क्रैकनेस आ गई, और जानवरों की भी और इंसानों की भी। ये परमेश्वर ने इस प्रकार से अपनी सामर्थ को प्रकट किया। हम देखो जादूगर भी करना चाहते थे। 18 आयत। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियां ले आए, परंतु यह उनसे नहीं हो सका। हालेलुया। और मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी ही रहीं। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर, जिद्दी, अड़ियल होता गया, और उसने मूसा और हारून की बात नहीं मानी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ठीक है, नहीं माना, 5वां चमत्कार दिखाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना 5वां चमत्कार दिखाने की ठानी, और इस प्रकार से परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखा रहे हैं। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान सवेरे को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़े होना, और वह तो जल की ओर आएगा, और उसे कहना कि यहोवा तो से ये कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों पर और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने वाली भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश के जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ। हालेलुया। और मैं अपनी प्रजा और
तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा और यह चिन्ह कल होगा। हालेलुया। और यहोवा ने वैसा ही किया और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए और डांसों के मारे वह देश नाश हुआ। और फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों को देखते उनको घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हमको पत्थरवान न करेंगे। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। हम अपनी बुद्धि से नहीं, हम आपके कहने से नहीं, हम अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बलिदान करेंगे। हालेलुया। जो हमारा परमेश्वर हमें आदेश देगा, निर्देश देगा, उसके अनुसार काम करेंगे। हालेलुया। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि डांसों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हों, और फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने के देने के लिए मना ना करे। तो मूसा ने फिरौन के पास बाहर जाकर यहोवा से विनती की, और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डांसों के झुंडों को फिरौन और उसके कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, यहाँ तक कि एक भी ना रहा। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को सुन किया और अब उन लोगों को जाने नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, अब छठा चमत्कार देखो। हालेलुया। तो छठा चमत्कार परमेश्वर दिखा रहे हैं यहाँ पर। और यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा उससे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करें, और यदि तू उन्हें जाने ना दे, अब भी पकड़े रहे, तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़ बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी मौत होगी। हालेलुया। और यहोवा इस्राएलियों के लिए पशुओं और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया कि मैं यह काम इस देश में कल करूँगा। हालेलुया। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, और मिस्र के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु नहीं मरा। हालेलुया। तो परमेश्वर के क्रोध के शिकार हुए। ये जीवित परमेश्वर है, वो अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम है। सौर मंडल को बनाने और रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस प्रकार से उनका जो भी पशु थे मार डाले सबके। अब अभी भी उसका मन थोड़ा डरा, थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दोबारा सवेरा होता था। तो परमेश्वर ही है कि जब तक आप प्रार्थना करोगे, उसके आगे गिड़गिड़ाओगे, उससे विनती करोगे, तो आप आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष पाते चले जाओगे। और यदि आप परमेश्वर की तरफ से अपना मन फेर के संसार की बातों में, संसार के धन दौलत पे, चंचल मन पे भरोसा करोगे, तो शैतान तुम्हारे जीवन में घुस के तुम्हारी आशीषों को ऐसा मंथन करके रगड़ देगा, तुमको पता नहीं लगेगा कब तुम्हारी आशीषें छिन्न भिन्न हो रही हैं। क्योंकि हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, हम परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं रहते, हम परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत समय नहीं गुजारते, हम अपनी बुद्धि चलाते हैं और वचन के उल्टे चलते हैं। बाइबल में लिखा है नीति वचन कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, मुझसे प्रार्थना करके सब काम काज करना। हालेलुया। नीति वचन पे पढ़ते हैं हम 3 अध्याय 3 आयत से, मैं इसको पढ़ना चाहूँगा।
हालेलुया। बल्कि मुझको 3 की एक आयत से लेना चाहूँगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को, बाइबल के वचन को नहीं भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु, तेरी उम्र बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगी, अधिक सुखी रहेगी। आमीन। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग जुदा ना होने पाए, वरन बल्कि उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। अपने दिमाग, विचारधारा पर, अपने हृदय पर, दिल में लिखना। हालेलुया। जो बात दिल में आ गई वो दिमाग से उतर के वो दिल में रहती है, और जो दिल में रहती है वो ये स्टोर है। लोग पुरानी दुश्मन रंजिशें रखते हैं, 10-10, 20-20 साल पुरानी दुश्मनी, वो दिमाग नहीं, दिमाग से उतार के दिल में रखते हैं, और कोई मौका देख करके वो हमला करते हैं। परंतु जब यीशु मसीह को आप मानते हो, तब यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए पसली पे भला खाया था, तो हमारे एक इतना बड़ा छेद बन जाता है यहाँ पर। हालेलुया। हर विश्वासी के दिल में, और सर में भी बहुत सारे छेद बन जाते हैं हमारे, क्योंकि यीशु मसीह जी ने सर पे कांटों का ताज पहना था, तो बहुत सारे भ्रष्ट पंचर हो जाते हैं। इसलिए विश्वासियों के दिल में एक दूसरे को क्षमा करने की भावना बनी रहती है, और वो क्षमा करते रिश्ते रहते हैं। क्रोध तो आता है, लेकिन थोड़ी देर में क्रोध लीक होने के कारण निकल जाता है। संसारिक आदमी ऐसा नहीं होता। वो संसारिक आदमी रंजिश रखता है, उसको मौका देख के फिर पलटा लेता है, उसके अंदर निर्दुष्टता भरी होती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, मत्ती 6:14-15 आते, यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। हमारा पिता स्वर्ग में रहता है। यही बात जो है मरकुस 11 की 25-26 आयत पे बात लिखी है, 22 आयत से लेके 26 आयत तक यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तुम्हारे लिए पहाड़ तुम्हारी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, जिससे आप गुजर रहे हो, जो भी आपके घर में प्रॉब्लम है वो आपके लिए पहाड़ है। जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह शक ना करे, वरन बल्कि प्रति विश्वास करे कि जो कहता हूँ कहती हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा, वही होगा। 23 आयत पे लिखा है, 24 आयत पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो को तुम प्रार्थना दुआ करके मांगो तो प्रति विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये यीशु मसीह जी ने 24 आयत पे कहा। मार्क 11, 22, 23, 24, 25, 26। हालेलुया। 24 आयत पे 24 वर्ष पे कहा, 25 आयत और 26 आयत पे अपने चमत्कार को लेने के लिए एक विशेष आज्ञा लिखी है। हालेलुया। खास बात, जब कभी तुम खड़े हुए जीते परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में, हालेलुया, दिमाग में, मन तो सब वस्तुओं से ज़्यादा अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा, उसका भेद कौन समझ सकता है। परंतु मैं यहोवा मन की जांचता और हृदय को तोड़ता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन अर्थात यानी उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल दे। तो जैसी आपकी चाल चलन होगी वैसे ही तुम्हारे साथ परमेश्वर तुम्हारे कर्मों के अनुसार प्रतिफल देंगे। हालेलुया। तो पहले परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या अंदर खिचड़ी पकड़ी है। तो इसलिए जैसे मन से अपने सब दिलों को सबको क्षमा करोगे और फिर दिल से माफ़ करोगे। हालेलुया। दिल से, यहाँ जो तुमने दुश्मनी रखी है, जिसने तुम्हें बहुत सताया है, जिसने हो सकता है तुम्हारे परिवार में किसी को नुकसान पहुँचाया हो, तुम्हारे घर में कोई खून खराबा किया हो, कोई पुरानी रंजिश हो, तुरंत माफ़ कर दीजिए। प्रभु आप इसे बदला पलटा लीजिए, मैं इसको क्षमा करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर देखिए तुम्हारे सामने तुम्हारे को इसको दिखाएगा कि जब आप परमेश्वर पे छोड़ दोगे तो परमेश्वर न्याय करेंगे। वचन में लिखा क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला लूंगा। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ऐसा करके तुम उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाओगे। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तुम भला करना कभी मत छोड़ो।
वो कितना ही बुरा है, कितना ही कुटिल है, छोड़ दो उसको उसके हाल में। हालेलुया। रोमियो 12 की 14 से लेकर 21 आयत तक ये वचन लिखा है, अपने सताने वालों के लिए आशीष दो, आशीष दो और उनसे उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने सिखाया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो यहाँ बता रहा हूँ मरकुस 25-26 आयत है, 11 की 25-26। इसलिए जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में किसी की ओर से कुछ विरोध, जलन, चिड़न, कुड़न, बैर, शत्रुता, नफरत हो तो उसे क्षमा करो, इसलिए क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में चमत्कार देखना है, प्रभु का आशीर्वाद लेना है, प्रभु से आशीष पाना चाहते हो, तो आज जो तुम्हारा सबसे भयंकर शत्रु है उसे माफ कर दीजिए। जब आप उसे माफ नहीं कर सकते तो परमेश्वर आपको कैसे माफ करे? हमने भी पता नहीं कितने पाप किए, तो परमेश्वर ने हमारे भी गुनाह माफ किए और एक चेतावनी दी कि देख अब तो तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझे को इससे भी ज्यादा भारी विपत्ति आ पड़े। जॉन 5:14, यूहन्ना 5 की 14 आयत पे, जॉन 8, 10, 11, 12, तो यूहन्ना 8 की 10, 11, 12, 9, 10, 11 पे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। वो वे विचार में और पकड़े गए लोगों ने पत्थर में पीट पीट के मार डालो, यीशु ने इसको वो पत्थर मारे जिसने कभी पाप ना किया। मूसा की आज्ञा थी कि कोई औरत में विचार में पकड़ी जाए, जब तक वो मर ना जाए तब तक उसको पत्थरों से पीट पीट के मार डालो। यीशु ने कहा ठीक है, मेरी परीक्षा करने आए हो। और मैं एक बात इसमें और मेंशन कर देता हूँ, इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ, एक नियम और जोड़ देता हूँ कि तू जो है इसमें जिसने कभी पाप ना किया हो, जमीन पे लिख करके भूमि पे कुछ उंगली घुमाने लगे, वो घुमा नहीं रहे थे, वो उनको बैग में ले गए। जितने लोग पत्थर लेके क्रोध में खड़े थे उनसे कहा कि देखो तुम्हारे पाप जमीन पे लिखे नजर आ रहे हैं। अब सबको अपने पापों का लिस्ट खुल गई, किसी के 100, किसी के 500, किसी के 5000, किसी के 10,000 पाप। इतनी बड़ी लिस्ट देखी, बचपन से लेकर हम कितने पाप करते आ रहे हैं, लाखों पाप। तो बड़ों से लेकर छोटे तक सबका गुस्सा शांत हो गया और जो उन्होंने पत्थर मारने के लिए उठाए थे छोड़ के चले गए। यीशु ने कहा जा बेटी, सबने तुझे क्षमा किया, मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ, फिर से पाप मत कर। तो ये बात है कि हमें प्रभु सिखाते हैं, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे पास क्षमा करेगा। तो जब कभी तुम खड़े प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में किसी की ओर से कुछ विरोध, जलन, चिड़न, कुड़न, बैर, शत्रुता हो तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पास क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पास क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो आइए, हम नीति वचन 3 अध्याय पे थे, वापिस आते हैं और 4 आयत, 3 आयत दोबारा पढ़ता हूँ ताकि आपको याद रहे। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह, दोनों की ब्लेसिंग पाएगा, पाएगी। तू अति बुद्धिमान होगा, तू बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा, होगी। आमीन। तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा, सरल, अच्छा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, अपनी दृष्टि में इंटेलिजेंट मत होना, यहोवा जी का, परमेश्वर का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला, चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। तो इसलिए अगर आप तरोताजा और बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हो तो आप परमेश्वर का भय मान के सबको क्षमा कर दीजिए। ये कोई कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की शिक्षा और उसकी आज्ञा से डरने की जरूरत है। हालेलुया। ये है सबसे बड़ी वैक्सीन। तो वचन कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी कमाई के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा स्थापना करना
इस प्रकार तेरे खत्ते, तेरे भंडार, तेरे अकाउंट भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख रस उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष उतारेगा। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के लिए अपनी कमाई का दशमांश निकालते हैं तब परमेश्वर स्वर्ग से सिर्फ तुम्हारे दिल को देखते हैं कि तुम परमेश्वर के साथ थोड़े में ईमानदार हो कि नहीं। जो थोड़े में ईमानदार नहीं होगा परमेश्वर उसको बहुतों का भंडारी कभी नहीं बनाता। शैतान उसका सब छीन लेता है। देखो यीशु मसीह जी ने सिर्फ थोड़ी सी 2 मछली और 5 रोटी तो थी, वो भी लेकर के उन्होंने कहा, बोला इन ये करीब 15-16 हज़ार लोग हैं और इनकी सबको आप इनको खाना खिलाओ। वो चेलों को परखना चाहते थे हालेलुया क्या करते हैं। तो चेलों ने कहा प्रभु हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, हम क्या करें। ना यहाँ आसपास इतनी कोई दुकान की, 4000 पुरुष, लगभग इतनी स्त्रियाँ 8000 और उससे ज़्यादा कहीं बच्चे। पहले तो बच्चे भी ऐसे होते थे दर्जन, आधा दर्जन, पौना दर्जन। ये 1-2 का ज़माना तो अब है। तो बहुत बहुत बच्चे होते थे। तो कहते फिर भी मान लो 2-2 बच्चे भी रहे तो अभी 8-8 16 हज़ार हो गए। तो कहीं 14-15 हज़ार मान लेते हैं कि लोग थे। 14-15 हज़ार लोगों को यीशु मसीह ने कहा खाना इनको खिलाओ। शेरों ने कहा प्रभु हमारे पास चंदे की थैली में इतना पैसा नहीं। बोला 3 दिन 3 रात से हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, रास्ते में थक के रह जाएंगे, यानी थकान के मारे भूख के मारे मर जाएंगे। तो चेलों ने कहा प्रभु वहाँ पर नहीं है। तो प्रभु वहाँ पर एक करिश्मा दिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा तुम्हारे पास कुछ है किसी के पास। बोला एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास 2 मछली और 5 रोटी है। यीशु ने कहा बहुत है, उसे मेरे पास लाओ। उन्होंने 2 मछली और 5 रोटी एक टोकरे में डाल के तोड़ी और वो भी यहोवा जी को दे दी। तो जैसे ही हम यहोवा जी को देते हैं तो पहला पेड़ा जब हम अपने परमेश्वर के लिए निकालते हैं तो हमारे नया दाख रस ओवरफ्लो उमड़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे को ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। और बढ़ चढ़ के आशीष देता है। जब हम उसके साथ थोड़े में ईमानदार होते हैं तो वहाँ थोड़े में ईमानदार थे। यहोवा जी स्वर्ग से देख रहे थे कि मेरा पुत्र क्या करेगा। पुत्र ने वही किया जो अपने पिता को करते देखा कि लेने से देना धन्य है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा के हिला के उभरता हो तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लूका 6:38। तो कहता ये ऑपरेट हो काम 20:35। हालेलुया। एक्ट्स 20:35। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो आशीष पाते हैं। यीशु मसीह जी ने तुरंत रोटी तोड़ के अपने यहोवा जी को दी। यहोवा जी जिनका स्वर्ग सिंहासन पृथ्वी उनके पाँव तले की चौकी, इतने बड़े परमेश्वर जिनकी पूरी धरती पर, पूरे भूमंडल पर सिर्फ 2 पैर टिकते हैं। क्या 2 मछली 5 रोटी से उनका पेट भरेगा? लेकिन उन्होंने वो उनको ऑनर दिया, इज्जत दी। जैसी वो दी यहोवा जी ने उनको फ्लो कर दिया वापस। बस जैसे आप कई बार आपके कोई घर में आया था और आप रोटी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो आप पूछते हो खाना खाओगे। कई बार तो फ़ोन पर ही गए थे, क्या कर रहे हो? बोला चाय पी रहे हैं। बोला अकेले अकेले? बोला नहीं आप भी पी लो। तो फ़ोन में चाय तो नहीं जाएगी, लेकिन एक ऑनर के लिए एक झूठी, मैं ऐसा नहीं बोलता, पहले बोल देता था लेकिन अब नहीं बोलता। खाना खा रहा हूँ तो खा रहा हूँ, मुझे पता है फ़ोन पे खाना जाएगा नहीं, फ़ोन में चाय जाएगी नहीं। मैं ऐसी बातें अब नहीं बोलता जो संसारिक है। आ जाओ आप भी खा लो, ठीक है, बस खत्म करो। संसारिक किसी से बात नहीं, आत्मिक बात करो। जिस काम के लिए फ़ोन किया वो बताओ। अकेले अकेले खा रहे हो? हाँ खा रहे हैं, चलो जो भी तुम मतलब बताने की जरूरत नहीं, समझता अकेला खा रहा हूँ या परिवार के साथ खा रहा हूँ। बस ना तू यहाँ सकता, ना आ सकती, ना मैं जा सकता, ना कोई और जा सकता है। इसलिए जो जहाँ है बस खुश रहो। ये फॉर्मेलिटी में एक दूसरे को खुश मत। पर हकीकत की बात आती है तो यीशु मसीह ने हकीकत में वो रोटियाँ और मछली बजाय पब्लिक को खिलाने के यहोवा जी को दे दी। यहोवा जी इस बात से आनंदित हुए, वो फॉर्मेलिटी नहीं थी। अगर कोई तुम्हारे घर में गेस्ट आया तो उसको आप खिलाओ, खाना चाय नाश्ता सब दो, पर फ़ोन पे नहीं। आ जाओ तुम भी खा लो। गलत, झूठी बात मत करो, ठीक है, ये ध्यान रखना। झूठी बढ़ाई तारीफ के लिए कुछ ना करो। तो यहोवा जी को दिया तो यहोवा जी ने उसको वापस मल्टीप्लाई कर दिया। और यीशु मसीह जी ने कहा सबको पांति पांति करके लाइन में बिठा दो, पंक्ति पंक्ति करके।
तो लोग एक एक करके लाइन में बिठा दिए गए और उनके लिए जो है वो भोजन दिया गया। और पेड़ के पत्ते तोड़ के कोई पत्तल बना दिए, पहले पत्तल का ज़माना था, और उनको 2 मछली 5 रोटी इतना लोगों को बांटा कि सब खा के पेट भर गया और तृप्त हो गए। और तब भी 12 टोकरे और बच गए। तो इसलिए बाइबल में लिखा है लेने से देना धन है। जब हम देना शुरू करते हैं तब परमेश्वर हमको देता है। जब हम खुद ही सब कुछ अपना खाने लग जाते हैं, सब कुछ खुद ही डकारते हैं, तो परमेश्वर देखता है कि इसके मन में अच्छी मनसा नहीं है, ये मुझसे ज़्यादा अपने परिवार से प्रेम करता है। तो परमेश्वर कहता है जो अपने बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो इसलिए जिन घर वालों के लिए तुम इतना कर रहे हो, कल तुम्हें यही बैरी बन के तुम्हें कटाक्ष करेंगे, तुम्हें कड़वी बातें बोलेंगे। अभी मेरे पास एक घटना आई और मैंने उसके लिए दुआ करी। वो भाई साहब हमारे रोडवेज में ड्राइवर हैं और उनको पता नहीं कैसे ऑफिस वालों ने कह दिया कि जी आपको कोरोना है, कोई सिम्टम्स जैसे देखा और ऐसी कुछ गन से या कैसे जांच करके कह दिया तुम्हें कोरोना, चले जाओ, तुम क्वारंटाइन हो जाओ, छुट्टी में जाओ। और गांव में हल्ला कर गया गाजीपुर में। मैंने दुआ करी, मुझे पता लग गया उसको कोरोना नहीं है। हालेलुया। उसकी जांच होगी, नॉर्मल रिपोर्ट, मेरे को दुआ में पता लग जाता है। परमेश्वर ने जो वरदान दिया इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैंने कहा कोरोना बिल्कुल नहीं, आप टेस्ट करा लीजिए। लेकिन देखो ये टेस्टिंग तो होती रहेगी। और वहाँ गांव में पता लगा, गांव में हल्ला करके पूरा गांव खाली हो गया और उसकी बीवी बच्चे अपने पति को छोड़ के भाग गए, जो उसकी तनख्वाह खाते थे, जो उसकी सारी कमाई, जो रोडवेज की बेचारा रात रात जाके पूरी रात बस चलाता है। कितने एक्सीडेंट दुर्घटना ट्रक उससे क्या क्या हो जाते हैं। एक बार तो चला चलाते उनकी गाड़ी, ये गवाही है कि वो नींद की झोंक में आए, क्या हुआ, और गाड़ी धीरे से नीचे उतरी और खेत में पलट गई गाड़ी। जब गाड़ी पलटी तब उनकी नींद खुली। किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई, बिल्कुल हल्की हल्की छोटी मोटी खरोंच आई, पूरी गाड़ी भरी हुई पलट गई। उनकी गवाही है कि यीशु मसीह ने सबको बचाया, ना केवल उनको बल्कि सबको बचाया। तो गाड़ी कम स्पीड में थी, खेत में उतर गई और नींद में वो चले गए और वो गाड़ी पलट गई। जो जान पे खेल के अपने बच्चों के लिए कमा रहा है, आज पति की जान पे बात आई तो बीवी बच्चे उसको छोड़ के वो उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया। मैंने नंदलाल जी से कहा जाओ उनकी दुआ करो, कोरोना नहीं है, जाके उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आप हाथ रख के प्रार्थना करो प्रभु का। तो कहने लगे वो क्वारंटाइन में छूने नहीं देते, लेकिन वो हॉस्पिटल के बाहर आएंगे और उनकी दुआ होगी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग ये इतने बेरहम हैं, ये बीवी बच्चे इतने बेरहम हैं जिनके लिए तुम इतना सोच रहे हो। जो कमा कमा के देता था कोरोना की, बताइए कोरोना पॉजिटिव, बस। अरे पॉजिटिव है नेगेटिव हो, जब इनके पास कोई वैक्सीन ही नहीं है तो कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। आज भी मैंने एक बहन की दुआ करी और डॉक्टर ने उसको कोरोना घोषित कर दिया और मैंने को दुआ में मैंने बता दिया इसको कोरोना बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। तो ये बताना चाहता हूँ कि लोग खामा पता नहीं कैसे गलत रिपोर्टें तैयार हो रही हैं और क्यों कर रहे हैं, और बहुत सारी गलत रिपोर्टें बताई जा रही हैं। अभी नोएडा के अंदर भी एक लेबोरेटरी के अंदर 45 लोगों को गलत रिपोर्टें दी, जिनको नेगेटिव थे पॉजिटिव बता दिया, वो लेबोरेटरी बंद हो गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर पॉजिटिव भी दो क्या करेगा, कोई इनका वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। प्रार्थना करो, यीशु मसीह आपको बचाएगा। कोरोना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक छोटी सी स्पिरिट है और यीशु मसीह के नाम से हर स्पिरिट भागेगी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो पति जिसने सब कुछ कमा के दिया, मकान बना के दिया, सब कुछ कर दिया, आज उसको जैसी कोरोना घोषित हुआ, 20 बच्चे छोड़ के भाग गए, अपने माँ के भाग गए। बोले पूरा गांव भाग गया। देखिए, बोले भैया जाके अपने अस्पताल में भर्ती हो, और जिंदा रहो तो आ जाना और कमा कमा के खिलाते रहना, वरना कोई नहीं है किसी का साथी, नाते हैं नातों का क्या। सच बात। इसलिए ये कोरोना भी तुम्हारी टेस्टिंग है कि कोरोना हो जाए तो तुम भाग क्यों रहो। मुकाबला करो भाई, मैंने कहा तुम परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना मुकाबला करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, शैतान भाग निकलेगा। हमारी एक बहन, उनके हस्बैंड को कोरोना पॉजिटिव बता दिया, वो बेचारी रश्मि दीदी, उनको दिन रात अपने पति की उन्होंने सेवा करी और उनके पति दहशत में आ गए। मैंने कहा एक दिन के कोरोना पता था कि हाँ कोरोना हो गया था,
तो 2-4 दिन रहा, पर वो अपने आप में इतने ज़्यादा मतलब मानसिक रूप से वो हो गए, और उन्होंने अपने जीवन में सोचा कि कहीं मेरे बच्चों को ना फैल जाए, मेरे बीवी बच्चों को ना फैल जाए। उन्होंने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया, और टेंशन में ही वो इस दुनिया से चले गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कहा कोरोना नहीं है, आप जाओ। और अस्पताल उन्होंने 2 लाख रुपए से मांग ली, और उनकी पत्नी ने उनकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हमारी एक विश्वासी बहन है, तो उन्होंने प्रार्थनाएं करी, सब कुछ करा, लेकिन पति, यहाँ विश्वास तुम्हारा व्यक्तिगत होगा जब तुम्हारे लिए चमत्कार होगा। हालेलुया। यीशु मसीह जितने लोगों की बाइबल ने चंगाई दी, उनके विश्वास के द्वारा चंगाई दी। जिसका विश्वास ही नहीं है दुआ पे, उसके लिए दुआ नहीं, दवाई चाहिए उसको। जिसका विश्वास दुआ पे है, वो दुआ कराएगा और इमीडिएट चंगा हो जाएगा, मन की मुराद पूरी हो जाएगी। और जिसका विश्वास ही नहीं है, तो पहले अस्पताल भागता है, तो उसकी दुआ करने से क्या लाभ। जिसका जैसा विश्वास हो, तेरे लिए वैसा ही हो। एक कोढ़ी ने कहा, प्रभु यीशु मसीह तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। और वो उसी समय कोढ़ चला गया उसके। जितने चमत्कार किए यीशु मसीह ने उनकी इच्छा के अनुसार, जैसा विश्वास था। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह जितने भी चमत्कार किए, उनके विश्वास के द्वारा किए। अगर आपका विश्वास कि परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह जीवित है, वो तुम्हारे विश्वास के द्वारा कार्य करेंगे। तो यहाँ लिखा है नीति वचन 3:10 आयत, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रस कुंडों से नया दाख रस उमड़ता रहेगा। नीति वचन 3:16 पे लिखा है, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु लंबी उम्र है, और बाएं में धन, महिमा, पैसा, रिस्पेक्ट, ऑनर, इज्जत है। सिर्फ परमेश्वर को हाथ टेढ़ा करना है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, जैसे यहाँ हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह इसकी जान बख्श दीजिए, हम धन्यवाद देते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, तो यीशु मसीह अपने उसकी आत्मा को, यदि वो सो भी गया है, वो जीवित हो जाएगा। हालेलुया। और इधर धन, पैसा मांगते हैं, तो परमेश्वर यूँ हाथ टेढ़ा करते हैं। वो इस प्रकार से स्वर्ग से हमारा परमेश्वर जीवन और आत्मा दोनों देते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु महान है और उनकी करुणा सदा की है। तो इसलिए जो कोई पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा, वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। वापिस आते हैं हम लोग निर्गमन, एक्सोडस, और उसका 9 चैप्टर और उसकी 7 आयत। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इस्राएलियों ने पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फिरौन का मन सुन्न हो गया, और उसने उन लोगों को जाने नहीं दिया। हालेलुया। अब परमेश्वर अपना 7वां चमत्कार दिखा रहे हैं, 7 मिरेकल। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो, और मूसा और फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दें। तब वह सूक्ष्म बारीक कण धूल होकर सारे मिस्र में मनुष्य और पशुओं पर, दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएंगी। हालेलुया। तो हारून और मूसा ने एक एक मिट्टी उठाई और राख लेके आकाश की तरफ फेंक दी। वो इतने बारीक बारीक कण फैल गए कि पूरे मिस्रियों के शरीर पर बड़े बड़े मोटे मोटे फोड़े फफोले पैदा हुए। परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि देखो मैं कितना पावरफुल, शक्तिशाली परमेश्वर हूँ। ये जो भी कुछ आ रहा है, आप थोड़े सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से डरते हो। आप उस दिन टिड्डियों का दल आ गया, डर गए। एक पहाड़ 29 अप्रैल को धरती की तरफ आ रहा था, कि धरती 29 अप्रैल 2020 को आ रहा था, और लोग डर गए कि भाई अब तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो सचमुच धरती तबाह हो जाती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बच्चों ने, विश्वासियों ने, उनके लोगों ने मिलकर प्रार्थनाएं, दुआएं करी, और परमेश्वर अपने बच्चों की दुहाई सुनी, और उस पहाड़ को एक उंगली मारी, एक फूंक मारी, और वो कई लाख मील दूर चला गया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर इतना महान है, और उनकी करुणा सदा की है। सो 10 आयत। सो वे भट्टी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए,
और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्य और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गईं और उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े ना रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। हालेलुया। जादूगरों ने कहा भैया अब हमारा जादू खेल खत्म, यहाँ तो हमारे भी फोड़े हो गए, भागो जल्दी से, अब हमारा तंत्र मंत्र नहीं जनता नहीं चल रहा। हालेलुया। तो शैतान की कुछ थोड़ी बहुत शक्तियाँ होती हैं जिससे वो भरमा के आश्चर्य कर देता है और लोग उससे खुश होकर उसको बलियाँ चढ़ाते हैं। अन्न बलि, पशु बलि, पाप बलि, मेल बलि ये चढ़ाते हैं। अब परमेश्वर कोई घूसखोर रिश्वतखोर नहीं है कि उसको आप जो है कोई रिश्वत दोगे कि मैं तेरे को इतने पैसे गया, तेरे को बूंदी बतासे लड्डू अखरोट नारियल चढ़ाऊंगा, सूअर बकरा बैल मुर्गा चढ़ाऊंगा या ठर्रा अद्दा पौवा चढ़ाऊंगा। परमेश्वर कोई बेवड़ा या शराबी नहीं है कि उसको दारू चढ़ेगी। ये गंदी आत्माएं हैं, जो गंदी बदरूएं हैं, जिनको लोग बलिदान करते हैं अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भेंट चढ़ाते हैं डर के मारे, फिर चढ़ाते हैं फिर उसको काट के खुद ही खाते हैं। दारू चढ़ाते हैं और खुद ही पीते हैं, फिर पी करके जो फिर वो उनके दुष्ट आत्मा घुस जाती है और अपना गंदा स्वभाव उनके अंदर दिखाती है। उनको होश ही नहीं है कब नाली में गिर गए, कब बेइज्जती हो रही है, उसकी औरत की बच्चों की कितनी बेइज्जती हो रही है कि देखो वो फलानी औरत का पति है, ये फलाने बच्चे का बाप है। ये दुष्ट आत्माएं लज्जित करवाती हैं। इंसान को बुरा नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं बुरी हैं जो दुष्ट आत्माओं की लोग अर्चना पूजा प्रार्थना करते हैं उससे, इस कारण उनमें दुष्ट आत्माएं घुस जाती है। पर ये बाइबल जब कहती है कि फिलिपियों 4 से लेकर 7 आयत तक प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ प्रभु सदा आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य प्रकट हो, प्रभु तुम्हारे निकट है और किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में विनती प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ प्रस्तुत की जाए, तब परमेश्वर की शांति जो प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सेफ सुरक्षित रखेंगे। आमीन। तो प्रभु को एक ही भेंट चढ़ती है, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। मनुष्य के लिए एक पवित्र मनुष्य की बलि देनी जानी थी, इसलिए यहोवा जी ने यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा जी ने जगत से पूरे सौरमंडल से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह जी ने अपने पिता की आज्ञाकारिता में रह के एक पवित्र मनुष्य है, परमेश्वर न कभी पैदा होते हैं न मरते हैं, उन्होंने अपना इकलौता पुत्र पैदा किया वचन के द्वारा। यूहन्ना 1:14 है, जॉन 1:14, और वचन देधारी हुआ, दे धारण करी, अनुग्रह यानी दया, सच्चाई मतलब सत्य से परिपूर्ण मतलब कंप्लीट होकर हमारे बीच में, डेरा का मतलब रहने आया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो वचन देधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता इकलौते की। सिर्फ परमेश्वर इतने बड़े चमत्कार कर सकते और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर 12 आयत, तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उसकी न सुनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उसे कहा कि इसराइलियों को परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा के सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे वह जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं, मेरे मुकाबले, यहोवा जी के मुकाबले पूरे सौर मंडल में कोई नहीं, यीशु जी के मुकाबले पूरे सौर मंडल में कोई नहीं। हालेलुया। पूरी सृष्टि में मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध पॉपुलर करूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने राजा फिरौन को इसलिए जीवित रखा, चाहता तो उसको उसकी प्रजा को सेकंडों मार देता, ऑक्सीजन खेल लेता, सारे मर जाते और उनकी सबकी सांस रहती, सारे मिस्री इसराइली बाहर निकल जाते।
लेकिन परमेश्वर अपना पराक्रम दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। कि जो मेरे वचन का आदर करता है, मेरे से प्रार्थना करता है, मैं उस पर दया, अनुग्रह, सुख, शांति, खुशहाली, आनंद उसकी लाइफ में देता हूँ। हालेलुया। वचन का आदर नहीं करते। मैं दाखिला था, तुम डाली मुझसे लगोगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते तो करके देख लो, नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ने नियम ढाया कि 6 दिन कमा, 7वां दिन मुझे धन्यवाद देने मेरी डोंडी पर आ। ये परमेश्वर का नियम है। अपनी कमाई का दशवांश जितना मर्जी कमा, दशवांश बोएगा तो मैं तेरे को आशीष दूंगा। परमेश्वर आशीष देता। तो बीजना काटने का काम है। हर किसान अपने साथ कुछ ना कुछ बीज रखता है ताकि वो बो सके और अगले साल फसल को उगा सके। तो जब हम परमेश्वर के साथ हेरा फेरी, चालाकी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ नहीं करते, हम अपने जीवन में ही धोखा खा रहे होते हैं। अब परमेश्वर हमें संभालते हैं, अपने वचन से चिताते, बताते, समझाते हैं, और नहीं समझते तो विपत्ति की बात समझ में आती है। तब परमेश्वर समझाता है कि देख अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सुबह का भूला शाम को लौटा है तो भूला नहीं कहलाता। इसलिए अपनी गलती में अगर संशोधन करने का मौका मिल रहा है तो वचन से सीखो, जानो, परमेश्वर की आज्ञा का भय मानो। परमेश्वर सीधे भोले मन के लोगों से प्रेम रखता है और अपने शरणागतों की ढाल ठहरता है। नीति 2:7 आयत पे लिखा है। तो जब तुम उसकी शरण में हो, उसके वचन के अनुसार हो, तो परमेश्वर तुम्हारी ढाल बनेगा ना। शैतान तुम्हें कैसे बीन सकता है? नहीं बीन सकता। इसका मतलब तुमने कोई खिड़की दरवाजा खुला छोड़ दिया है, कहीं से शैतान तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है और तुम्हारे को अंदर घुस के दीमक की तरह धीरे धीरे चट करता जा रहा है। तुम सोच नहीं रहे, सुख के समय सुख मान, दुख के समय सोच। परमेश्वर के काम पे दृष्टि का, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया उसे कौन सीधा कर सकता है? सबोपदेश 7:13-14 और यशाया 43:13 मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। हालेलुया। तो इसलिए जब मैं काम करना चाहता तो कौन मुझे रोक सकता है? यशाया 43:13, 43:13 है। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकेगा? हालेलुया। तो इसलिए वो अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देगा। इसलिए वो कहता है 42 अध्याय 42 और उसकी 5 से लेके 9 आयत तक, परमेश्वर जो आकाश का सृजने रचने वाला और तानने वाला है और जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला और उस पर से लोगों को सांस, ऑक्सीजन और उस पर जो चलने वाले हैं को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से, अपनी पवित्रता धार्मिकता से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ज्योति ठहराऊंगा। और तू अंधों की आंखें खोले, कि तू अंधों की आंखें खोले और बंदियों को बंदी गृह से निकाले और अंधियारे में जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा तारीफ मैं दूसरे को नहीं दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वो मैं खुद ही मूर्तों को ना दूंगा। और देखो पुरानी बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उसके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। लोग सोचते हैं कि हमने बस मूर्ति पूजा छोड़ दी, हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। कुछ नहीं, आप समझ लीजिए। अगर मूर्ति छोड़ने के बाद भी कुलसियों 3 अध्याय 5 और 6 आयत बताता हूँ, अपने अंदर हर व्यक्ति झांके कि आज भी क्या मेरे अंदर इन 5 बातों की कमी है। यदि है तो परमेश्वर के आज भी आप बैरी हो और परमेश्वर की दया नहीं, परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो। कुलसियों 3 अध्याय 5 और 6 आयत। इसलिए बल्कि 4, 5, 6 लूंगा। जब यीशु मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट वो होगा, बादलों पर आएगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट उजागर किए जाओगे।
इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर धरती पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी इच्छा, बुरी लालसा और लोभ, लालच, जो मूर्ति पूजा के इक्वल बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। तो इसलिए संसार की बातों में लगा रहे। हालेलुया। इसकी 1, 2, 3 आयत भी पढ़ देता हूं मैं आपको कि कुलसियों 3 की 1, 2, 3। सो जब तुम यीशु मसीह के साथ जीवित किए गए, जलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ यीशु मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी और बैठा है। पृथ्वी धरती पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। संसारिक बातें करते हो, संसारिक अभिलाषा रखते हो, संसारिक बातें कर रहे हो और सोचते कि हमारा परमेश्वर का संबंध है। तो देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं। 1 यूहन्ना 2 की 14, 15, 16, 17 आयत। 1 यूहन्ना की पत्री। ये तो परमेश्वर हमें रूंगा चूंगा देते हैं ताकि हम धन्यवाद करके खुशी से उसकी सेवा करें, और इस पैसे को बहुत कुछ मत समझिए, भूल जाइए, ठीक है। 1 यूहन्ना 2 की 14 से लेकर 17 आयत तक पढ़ रहा हूँ। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत ताकतवर हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट शैतान पर विजय पाई है। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम मोहब्बत रखता है तो उसमें पिता यहोवा जी यीशु मसीह जी का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की इच्छाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीवी का पैसे का घमंड, वह पिता परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु संसारी की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा फॉरएवर बना रहेगा। तो इसलिए अपने संसार की इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर से कुड़कुड़ाहट, परमेश्वर से मत कुड़कुड़ा, अपनी गलती को सोचो। सुख के समय सुखवान, दुख के समय सोच 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 भाई तुम्हारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ है। परमेश्वर से दूर हो गया, उसके आगे से दूर हो गया, यीशु को माना पर लोभ के लिए परमेश्वर से दूर हो गए, उसकी वाणी सुनने नहीं जा रहे, उसको धन्यवाद नहीं दे रहे। उसको धन्यवाद के बलिदान चाहिए, व्यक्तिगत नहीं जा पा रहे, नाम मत जाओ। 2.5 घंटा 2 घंटा 24 मिनट उसके साथ बैठ के उसका समय का दशमांश हो कि प्रभु मैं प्रतिदिन 2.5 घंटा बाइबल पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? चलो ठीक है, कल ऐसा नहीं जा रहे। पढ़ते हो? व्यक्तिगत जवाब दो। परमेश्वर तुम्हें स्वर से देखता है, उसके साथ आधा घंटा भी समय बिताने को तैयार नहीं है। फिर कहते हैं प्रभु हमारी गलती बता। गलती तो बताएगा, चिंता मत करो, बताएगा, चिताएगा, समझाएगा और मौका देगा बार बार संभलने का। वरना हम तो कठपुतली है, धागे उसके हाथ में, कब किसकी सांस क्या चले गया बंदा सोचता रहे। इन्हीं भी बच्चों के लिए, इन्हीं के लिए तेरे पास टाइम नहीं था ना, इसी पैसे के लिए तेरे पास टाइम नहीं था ना, इसी पैसे की वजह से मैं चिंतित हो रहा था ना। अब जब तेरी आत्मा ही नहीं रहेगी, तेरा शरीर एक मिट्टी का ढेरा बन जाएगा, तब क्या करेगा। यही भी बच्चे जो रात रात जाग के तू पूरी गाड़ी चलाता था, आज तेरे को छोड़ के भाग गए। यह भी बच्चे, यह माँ बाप बहन भाई, अरे अपनी औलाद है, कोरोना हो जाए या कुछ भी हो जाए, सेवा करनी है। हालेलुया। कोरोना तो होता ही नहीं, विश्वासी के यीशु के लहू को बेच नहीं सकता वो तभी उसको छेद पाता है, भेद पाता है जब लोग वचन को नहीं पढ़ते, प्रभु से व्यक्तिगत संबंध नहीं है। तब वो संसारिक और शारीरिक है, सैनिटाइजर लगाओ, मास्क लगाओ, खतरे की घंटी, ये तो सरकार ने कानून बना दिए। कोरोना इस चीज से नहीं। अगर आपने मुंह में मास्क लगा लिया, हाथों में क्या लगाया और हाथों में ग्लव्स पहन लिए, शरीर से शरीर टच हो गया, वो तो जीवाणु कीटाणु है। किसी ने छींक दिया, किसी ने खांस दिया, उसमें से जीवाणु कीटाणु निकल गए तो क्या करोगे?
यीशु का लहू बचाता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। बोलो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। चंगाई देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता हमें। चंगाई देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। क्या यीशु के लहू के पास जाते हो? क्या यीशु के लहू से अपने आप को ढांपते हो? क्या यीशु के लहू से अपनी गाड़ी को, अपने घर को, अपनी दुकान को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, परिवार को ढांपते हो? क्या घर से निकलने से पहले प्रार्थना करके यीशु के लहू से ढांप के चलते हो? जैसे एक बुलेट प्रूफ होता है, उसको पहन लो तो गोली अंदर नहीं जाएगी, वाटर प्रूफ होता तो पानी अंदर नहीं जाएगा, ऐसे ही एक आत्मा प्रूफ होता है कि यीशु मसीह में अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपने खेत खलिहान, अपनी फसल को, अपने पशुओं को आपके लहू से ढांपता हूँ, ढांपती हूँ, कवर करता हूँ। तो मुंह से वचन बोलते कवच में आ जाओ। आत्मा प्रूफ। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी कोरोना, टीबी, कैंसर, ये वो सब तुम्हारे पास नहीं आ सकता। जागते रहोगे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो आइए हम निर्गमन वापस आते हैं और आठवां चमत्कार देखते हैं। हालेलुया। सुन 17 आयत, एक्सोडस 9 चैप्टर 17 वर्स, निर्गमन 9 अध्याय और उसकी 17 आयत। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा कि जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। हालेलुया। सो अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहें और घर में इकट्ठे ना किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वो ओलों से मर जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रकोप कह के, ललकार के, पूरे चैलेंज करके अधिकार के साथ। हालेलुया। ये है परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया, और पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन नहीं लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों और पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा मेघ गरजाने और ओले बरसाने लगा, और आग पृथ्वी पर बिजली आग पृथ्वी पर आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था, तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। इसलिए मिस्र देश के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, सारी फसल खराब हो गई, और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन देश में जहाँ इस्राएली बसते थे ओले नहीं गिरे। हालेलुया। जहाँ पर इस्राएली गुलाम कैद हो रखे थे, परमेश्वर ने उस जगह पर ओले नहीं बरसाए। जितने मिस्री थे उनके खेत खलिहान महल सब पे इतने ओले, बिजली और इतने भयंकर बारिश बरसाई कि जितने थे जो बाहर रह गए, बचा उनमें से एक भी नहीं बचा। हालेलुया। पर जिन्होंने यहोवा का भय माना था वो घरों में दुबक गए,
पहले खपराइल के मकान होते थे, पता नहीं उनमें से भी कईयों की खपराइल फूट गई होगी और फूट फाट के उसमें भी कई मरे होंगे। तो 27 है। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है, स्वीकार किया। हालेलुया। मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब भविष्य में यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम्हें ना रोके जाएंगे, तुम ना रोके जाओगे। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। हालेलुया। तो भी मैं जानता हूँ कि ना तो तू और ना तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। इसके बाद भी उसने कहा, तू और तेरे कर्मचारी यहोवा का भय नहीं मानेंगे। इतना बड़ा चमत्कार, इतने सारे चमत्कार देखने के बाद भी। हालेलुया। तो फिर आगे परमेश्वर अपने और चमत्कार दिखाना चाहते हैं, तो इसको बाकी हम कर लेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुनाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, शरापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से पूरी तरह से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। मेरी आपने प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरी आशीषों को स्वर्ग से खोला, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा के लिए आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए, जो भी आपने प्रभु जी अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपनी पवित्रता और प्रभु यीशु मसीह आपने अपनी सच्चाई का परिचय दिया। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आप अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम हो। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांव तले की चौकी है।
सब जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी आपकी बनाई हुई रचना है और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम आपको दंडवत नबूवत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे धन्यवाद के बलिदान स्वीकार करें और प्रभु जी हमारे बच्चों पर, इन बच्चों पर और अपने देश के इन बच्चों पर, दुनिया के इन बच्चों पर अपनी दया कीजिए यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धरती में जितनी भी कंट्रियाँ हैं सारी कंट्रियों के प्रभु जी राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को, मुख्यमंत्री को, वहाँ के निवास करने वाले एक एक निवासियों को और प्रभु यीशु मसीह अपने भारत देश के प्रभु यीशु मसीह महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को मान प्रेषण प्रार्थना करते हैं। उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रभु यीशु मसीह कृषि मंत्री जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और जितने भी मंत्रीगण और जितने भी मंत्रिमंडल है, एक एक मंत्रालय के मंत्रियों को और प्रभु यीशु मसीह जी जितने लोकसभा राज्यसभा के MP हैं प्रत्येक को आपके हाथों में देते हैं। उन सब पर आपकी विशेष दया अनुग्रह हो। वो देश पे शासन और प्रशासन चलाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह देश के जितने भी मुख्यमंत्री, MLA, काउंसलर और जितने भी प्रभु राज्यपाल, उपराज्यपाल दिल्ली के और प्रभु जितने भी सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और प्रभु जितने IAS, IPS अधिकारी हैं उन पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। जो हमारे देश के चीफ मार्शल प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष चीफ मार्शल हैं उन पर, उनके परिवार के एक एक जन पर और उनके अंडर में जितनी भी फोर्सेस आती हैं प्रभु यीशु मसीह उन पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मान प्रेषा सबको कोरोना वायरस से और हर बीमारियों से बचा के रखें, दुश्मन की बुरी चाल से बचा के रखें। प्रभु जी आपके प्रकोप से लोग बचे रहें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं सब आपके बनाए बच्चे हैं उन तक भी आपका सच्चा सुसमाचार ज्ञान पहुँचे, वो भी आपका भय माने और आपका आदर करें और आपकी महिमा करें। प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे देश के बॉर्डर पे प्रभु जी जवान दिन रात तैनात रहते हैं उन सारे प्रभु जी देश के जितने भी प्रभु यीशु मसीह जवान हैं उनको ना केवल कोरोना से बल्कि सर्दी, गर्मी, बरसात और जलवायु के प्रभाव से, दुश्मनों की गोलियों से उनको बचा के रखें। जितनी हमारी फोर्सेज हैं BSF, CISF, CRPF, ITBP, रैपिड फोर्स, RPF और जितने भी फोर्सेज बटालियंस हैं प्रत्येक को आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसके अलावा जितने भी CID, CBI, IB, रॉ और NSG और जितनी भी फोर्सेज हैं उन सबको भी आपके हाथों सौंपते हैं। उन सब पर आपकी दया अनुग्रह आशीष हो। जितने भी हमारे देश के चीफ जस्टिस, जजेस और एडवोकेट्स, इंजीनियर्स हैं उन सबको सुरक्षित और आशीष दें प्रभु जी, कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के हमेशा डॉक्टर्स हैं जो दिन रात प्रभु जी मरीजों की सेवा करते हैं, उन सारे डॉक्टर्स को और नर्सों को और मेडिकल लाइन से जुड़े हर एक स्टाफ को आपके हाथों सौंपते हैं। उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। कोई भी कोरोना से ग्रसित ना हो, उनके इलाज से लोग उपचार से ठीक होते चले जाएँ। जितने हमारे देश के प्रभु जी सिपाही हैं, मान प्रभु एक सिपाही से लेकर कमिश्नर ऑफ पुलिस तक और DG तक, डायरेक्टर जनरल तक, उन सबको आशीष दें। लोकल पुलिस के और प्रभु जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह सिक्योरिटी गार्ड के कर्मचारी हैं, हम प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं उन सबको सुरक्षित और आशीषित करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी महान प्रेशर बैंक कर्मचारी हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए, सुरक्षित रखिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी महान प्रेशर एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और एयरलाइंस से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, रोडवेज और DTC की बस के कर्मचारी हैं, प्राइवेट टैक्सी चलाने वाले, ओला उबर की टैक्सी चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ई-रिक्शा चलाने वाले, प्रत्येक को सुरक्षित और आशीषित करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने ही प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के महान प्रेषक किसान भाई हैं और उनके परिवार के एक जन को, उनकी फसलों को सुरक्षित रखें, आशीष दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कई शहर, कई गाँव बाढ़ से ग्रसित हैं, उनको भी बचा के रखें प्रभु जी। महान प्रेषक कहीं पे प्रभु यीशु मसीह इतनी बारिश नहीं हुई वहाँ पे, ताकि महान प्रेषक धान की फसल नष्ट ना हो, उनको बारिश दीजिए, ताकि पानी दीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे खूब अच्छी फसल हुए। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जहाँ अधिक पानी है वहाँ का प्रभु पानी को निकास करके प्रभु जी जल स्तर को घटाएं, ताकि लोगों की जान को हानि ना हो, किसी की फसलों को नुकसान ना हो। आपसे दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महान प्रेषक हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह एक एक जन को आपके हाथों में देते हैं और विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी महान प्रेषक बिशप
पास्टर, इवेंजलिस्ट और एल्डर्स और विश्वासी भाई बहन हैं, प्रत्येक की मंडली को, उनकी सेवकाई को आशीष दीजिए। जितने वाइस चांसलर, प्रोफेसर, टीचर्स और प्रभु यीशु मसीह स्टूडेंट, स्कूलों के, कॉलेजों के, प्रत्येक को सुरक्षित रखें और आशीष दीजिए। मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रभु जी जितने शॉपकीपर्स हैं, एक एक शॉपकीपर्स को आशीष दीजिए। जितने मान प्रभु परचून वाले, बेकरी वाले और प्रभु यीशु मसीह फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, मदर डेयरी वाले और जितने धोबी मोची नाई हैं और प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक जन को आशीष दीजिए। जितने ही प्रभु यीशु मसीह कारपेंटर हैं, प्रभु जी प्लम्बर हैं, राजमिस्त्री हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, जितने भी हाथ की दस्तकारी का काम करते हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितनी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, प्रभु जी उनकी नौकरी को फिर से बहाल के देश की अर्थव्यवस्था अच्छी कीजिए। जिनकी तनख्वाहें रखी है उनकी तनख्वाह को रिलीज़ करते हैं, यीशु के नाम से तनख्वाह मिलने पाए। प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं देश में महंगाई ना बढ़ने पाए, प्रभु यीशु से इस पर आपका नियंत्रण हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी देश में हमारे प्रभु यीशु मसीह मान लो जेलों में लोग कैद हैं, उनको रिहाई दीजिए, चंगाई दीजिए। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कोरोना वायरस से बचा कर रखें। जितने ही प्रभु यीशु मसीह पाल खानों बंद हैं उनको भी दिमागी संतुलन ठीक कीजिए, दुष्ट आत्मा से आज़ाद कीजिए और आशीष दीजिए। जितने प्रभु जी मान प्रचार ब्लाइंड स्कूल में जो बच्चे देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको देखने की, सुनने की और बोलने की शक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान प्रभु अपने देश के एक एक नागरिक को आपके हाथों सौंपते हैं, एक एक निवासी को आपके हाथों सौंपते हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जितने अस्पतालों में मरीज बन के समय पड़े प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हर बीमारी का आत्मा उनके ऊपर से बाहर निकल जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से उनके पाप श्राप को हम तोड़ते हैं, यीशु के नाम से खंडन करते हैं और यीशु के नाम से अरे कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पानी हार्ट, ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा, वेंटिलेटर पे, किसी भी बीमारी से, धरती में जितनी बीमारियाँ उन सब से उनको निजात छुटकारा दीजिए। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं और धन्यवाद करते हैं। टाची मुल्क जी संदने प्रभु जी आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो सके, जिसके भी कमर में तकलीफ आ जाती थी प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल जा। प्रभु जी कमर का दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम यीशु के नाम से बाहर निकल जा। यीशु के नाम से हम आगे देते हैं। जिनके हाथ पैरों में तकलीफ आ जाती है प्रभु जी आपके क्रूस पे चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो सके। गठिया बाय यीशु के नाम से, प्रभु जी लकवा, फालिस, पैरालाइज और हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से हम चाहते हैं इसी समय उनके हाथ पैर पूरी तरह से खुल के आज़ाद चंगे स्वस्थ हो जाए। एक एक हड्डी नस अपने स्थान पे आ जाए, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए, पूरी तरह निरोगी चंगे स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें छू के चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह ये आपके पसली में भाला खाने चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती है आप निकाल रहे हो, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जिसके प्रभु दिल में छेद और प्रभु यीशु मसीह बॉल में जो भी प्रॉब्लम थी यीशु के नाम से, ब्लड प्रेशर प्रभु यीशु मसीह हाई और लो ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम से, लीवर किडनी का इन्फेक्शन यीशु के नाम से, शुगर, ब्लड शुगर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पथरी यीशु के नाम से, बवासीर, खूनी और सूखी बवासीर यीशु के नाम से बाहर निकल जा। जॉन्डिस, पीलिया यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। लिकोरिया और हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं यीशु के नाम से। जिनके बार बार एबॉर्शन होते हैं, बच्चे गर्भपात होते हैं यीशु के नाम से उनके गर्भ रुक जाए यीशु के नाम से। हम चाहते हैं जिनके गर्भ नहीं खुले उनके गर्भ को हम यीशु के नाम से खोलते हैं। प्रभु जिनके पति में कभी उसके बीज को रिलीज यीशु के नाम से करते हैं। प्रभु जी उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हो और प्रभु जी उनके पति को आप बीज देकर आशीषित करें। धन्यवाद यीशु मसीह। मार प्रेशर जिसको एड्स और प्रभु यीशु मसीह कैंसर की तकलीफ थी उससे आपने आज़ादी दे। धन्यवाद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक कैंसर, एड्स की आत्मा को बाहर निकालते हैं यीशु के नाम से, बाहर निकल जा। तो ये खंडन करते हुए यीशु के नाम से बांधते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। ये आपके प्रभु जी मार प्रेशर, सर पे कांटों का ताज पहने द्वारा चंगे स्वस्थ होते हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ किसी किस्म का प्रभु यीशु मसीह कोई भी तकलीफ आई जाती थी यीशु के नाम से, ब्रेन ट्यूमर और यीशु के नाम से कानों में तकलीफ, दिमाग की तकलीफ और प्रभु यीशु मसीह कोई भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत में जिसकी प्रॉब्लम थी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर बीमारी की आत्मा से हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं यीशु के नाम से बांधते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आपने प्रत्येक को चंगाई दी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अंत में प्रभु जी मैं विनती करता हूँ आप मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को, हमारी कलीसिया, हमारी मंडली के एक एक जन को और जितने लोगों के साथ हम जुड़े, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्रत्येक को आशीष, खुशहाली, शांति, आनंद दें। उनके प्रभु जी मैं रुपये पैसे खोलता हूँ। जिनके पति कोई शराब, कोई भी नशे, कोई भी चरस गांजा या किसी भी गंदी आत्माओं से या ताश जुए से लिप्त है यीशु के नाम से, हर एक गंदी बदलू है, हर एक खून कराने वाली आत्मा है यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के बाहर निकल जा। यीशु के नाम से हर नशीला पदार्थ उनके शरीर को खिलाने वाली, किसी किस्म के गुटखे और किसी भी किस्म के
तकलीफ पैदा करने वाले शैतान यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। इसी घड़ी एक एक जन को आपके लहू में डालते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। लूसीफर शैतान उसकी सारी शक्तियों को हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं, तोड़ते हैं और यीशु के नाम से बांधते हैं और उनकी मानसिक आर्थिक सारी चंगाई को यीशु मसीह के नाम से खोलते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने कार्य किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक बात में आपके नाम को महिमा देते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लेकर के आए। आज से लेकर सर्वदा तक जब भी ये वीडियो देखें और जो इस पर विश्वास करे उसके जीवन में आपकी दया, अनुग्रह, आशीष, प्रेम, शांति अब से लेकर दया बनी रहे, बढ़ती चली जाए। प्रत्येक की मानसिक आती सारी चंगाई को यीशु मसीह नासी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट कराते हुए सब कुछ अपना उद्धार करता अपनी जीत में प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा करें। सबको जय यीशु मसीह की